सूरजकुंड थाना परिसर में 4 कमरों का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। अवैध में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह क्षेत्र PLPA संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की इमारत का निर्माण करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। बावजूद इसके सूरजकुंड थाना परिसर के अंदर 4 कमरों का अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर जब फरीदाबाद के कमिश्नर हुआ करते थे तो उन्होंने पुलिस और चौकी थानों को साफ तौर पर यह आदेश दिए थे कि इस क्षेत्र के अंदर अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई अवैध निर्माण होता है तो उसकी जानकारी पुलिस, संबंधित नगर निगम और DTP विभाग, वन संरक्षण विभाग सभी को देवे। और उनके इस आदेश को सुभाष यादव और अर्शिंदर चावला द्वारा भी, जो कि पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद रहे, उनके द्वारा भी बदस्तूर जारी रखा गया और इस आदेश की मानना की गई, अवमानना नहीं की गई। किंतु उनके बाद जो कमिश्नर्स आए उन्होंने कहीं ना कहीं इस आदेश को नल एंड वाइड मान लिया और सूरजकुंड थाना के अंदर इस तरह से ये 4 कमरों का अवैध निर्माण होता हुआ आप सभी के सामने है। शत्रुजीत कपूर ने आदेश दिया कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अवैध निर्माण होता है तो उसकी जानकारी नगर निगम, DTP और वन विभाग को दी जाए। परंतु अब तो आलम यह है कि खुद पुलिस ही अपनी चौकी थानों के अंदर इस तरह का निर्माण करवाकर शत्रुजीत कपूर जी के उस आदेश की अवमानना कर रही है जो उन्होंने फरीदाबाद का पुलिस कमिश्नर होते हुए दिया था। दस को ऐसा नहीं है कि नगर निगम या वन विभाग या DTP विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी तो है पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो पुलिस महकमे के द्वारा किए जा रहे इस अवैध निर्माण कार्य को रुकवा पाए। क्योंकि इस तरह का अवैध निर्माण करवाने वालों और चुप्पी साधे रखने वाले अधिकारियों को खूब पता है कि सरकार भी यह चाहती है कि इस क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण हो या फिर इस अवैध निर्माण के काम को कानूनी अमली जामा पहनाया जा सके। खट्टर सरकार ने तो संसद में बिल भी पेश कर दिया था और उस बिल के अनुसार कहीं ना कहीं अपने मनचाहे बिल्डरों को यहाँ की जमीन अलॉट करने की भी तैयारी कर ली थी। किंतु शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बंसल ने एक याचिका लगाई, एक जनहित याचिका लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ते हुए कहा कि आपने इस बिल के अंदर जो संशोधन प्रस्तावित किए हैं उन्हें देखकर लगता है कि हरियाणा सरकार वन और वन्य प्राणियों की दुश्मन है, जिसके चलते वो इस तरह का बिल पेश कर रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने ये बिल छिपते छिपाते हुए एक्ट में तब्दील तो कर दिया, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि यह एक्ट लागू नहीं होना चाहिए, जिसके चलते आज भी यह एक्ट हरियाणा के अंदर लागू नहीं है। ये तो बात रही सूरजकुंड थाने के अंदर हो रहे उन 4 कमरों के अवैध निर्माण की। वहीं मैं बता दूं आपको कि सूरजकुंड थाने के सामने ही एक सनबर्ड रेस्टोरेंट, जो कि सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया जाना था, वो अभी आज तक बना नहीं है। क्यों नहीं बना? क्योंकि यह सारा जो क्षेत्र PLPA संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसके तहत अभी तक शायद सरकार से इस रेस्टोरेंट को बनाने की अनुमति नहीं मिली होगी। किंतु इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल ही नजदीक में बना सूरजकुंड थाना, जहां पर धड़ल्ले से इन 4 कमरों का अवैध निर्माण हो रहा है, वो अवैध निर्माण साफ तौर पर नियम कायदे कानूनों को ठेंगा दिखाता हुआ नजर आता है कि हम तो ये निर्माण करेंगे। क्योंकि जब पुलिस की यह जिम्मेदारी बनाई गई कि इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण का कार्य नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद पुलिस थाने के अंदर 4 कमरों का अवैध निर्माण अपने आप में ये बताता है कि कानून की रक्षा करने वाले खुद ही कानून को तोड़ने पर आमादा हैं। समझने वाली बात यह है कि सनबर्ड रेस्टोरेंट के बनाए जाने से जिस तरह से सरकार के राजस्व के अंदर इजाफा होगा, उसे तो बनाया नहीं जा रहा, पर पुलिस थाने के अंदर 4 कमरों का ये अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है और इस निर्माण को रोकने की हिम्मत संबंधित विभाग के अधिकारी जुटा नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें भी यह पता है कि सरकार भी इसी पक्ष में है कि कैसे भी करके इस वन क्षेत्र की भूमि को अपने चहेते बिल्डरों को दे दी जाए। गौरतलब है कि आज से 35 साल पहले सूरजकुंड के इस क्षेत्र के अंतर्गत एक चौकी बनाई गई और जिसे बाद में जरूरतों के हिसाब से थाने के अंदर तब्दील कर दिया गया। पर जिन्होंने इसे थाने के अंदर तब्दील किया, उन अकल के दुश्मनों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि सूरजकुंड क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत बड़ा इलाका आता है, क्या ये चौकी या जो थाना है किसी और अन्य क्षेत्र में नहीं बनाई जा सकती? पर शायद अकल के दुश्मन इन अफसरों को कौन समझाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह रिपोर्ट पुलिस के आला कमान अधिकारियों तक पहुंचेगी, बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचेगी और वो इस और संज्ञान लेंगे और ये विचार अपने दिमाग में लाएंगे कि सूरजकुंड थाने को कहीं और ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि सूरजकुंड थाने का वहां पर होने की वजह से कई नियम कायदे और कानून टूट रहे हैं और वन की जो सुरक्षा है वो भी खतरे में है।
दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास रिपोर्ट के साथ। आप जुड़े हुए थे एस राठौर से एटीएन न्यूज के माध्यम से। अगर आपको लगता है कि हमारी इस रिपोर्ट में कुछ दम है, अगर आपको लगता है कि हमारी ये रिपोर्ट आपके हित में है, तो आपको शेयर करने में, लाइक करने में और कमेंट करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हम वो 10, 20, 30 सेकंड की इंटरटेनमेंट की रील नहीं दिखाते, हम दिखाते और बताते हैं आपको सच्ची और असली बात। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज।